नमस्कार दोस्तों। अभी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ कि एक और नई बीमारी आ गई जिसका नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें इसके मृत्यु दर 50% है। कहने का मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को ये ब्लैक फंगस नामक रोग हो जाता है तो उसके बचने के चांसेस 50% ही होता है। वहीं कोरोना महामारी में इसका 90% तक रिकवरी रेट होता था। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ था तो उसके 90% बचने के चांस होते थे, 10% होते थे जिसमें उसके जान जाने के कंडीशंस होते थे। ब्लैक फंगस एक रेयर इन्फेक्शन है जिसका बायोलॉजिकल नेम म्यूकोरमाइकोसिस है। यह म्यूकोर फैमिली से बिलोंग करता है और यह बीमारी म्यूकोर मोल्ड के संपर्क में आने से होता है, जो हमारे आसपास मौजूद मिट्टी में, पेड़ की सतहों पर, खाद में और फलों और सब्जियों में जो कि खराब हो चुकी होती हैं उनमें मिलता है। ये म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के, वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था। ब्लैक फंगस को हवा में भी पाया जाता है, यहाँ तक कि एक स्वस्थ व्यक्ति के नाक में और उसके बलगम में भी ब्लैक फंगस को पाया जाता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर यह ब्लैक फंगस इसके पहले भी हर जगह पाया जाता था तो यह इतना खतरनाक पहले क्यों नहीं था। आज जब कोरोना का दौर है तब यह फंगस ज्यादा इन्फेक्टेड क्यों है। दोस्तों, ब्लैक फंगस डिजीज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की कैटेगरीज में आते हैं, यानी नॉर्मल कंडीशन में इसके लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब भी यह इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया या वायरस के साथ मिलता है तब जाकर यह बहुत ही खतरनाक हो जाता है। उस कंडीशन में लोगों के लंग्स खराब होने लगते हैं या उनकी आंखों पर, नाक के कुछ हिस्सों पर, ऊपरी हिस्सों पर, स्किन पर कुछ ऐसे ब्लैक मार्क्स होने लगते हैं। बेसिकली यह बीमारी उन लोगों को ज्यादा होती है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम काफी वीक होती है, जिनके इम्यूनिटी पावर काफी कम होते हैं, या वो किसी अन्य बीमारी जैसे डायबिटीज, कैंसर, ऐसे कई रोगों के साथ ग्रसित होते हैं, उनको ये ज्यादा प्रभावित करती है। अनफॉर्चुनेटली यह वायरस हर जगह मौजूद होता है, हवा में भी मौजूद होता है, और अगर किसी वजह से ये आपके पेट के अंदर चला जाता है और अगर आपका हेल्थ एकदम अच्छा, स्वस्थ और तंदुरुस्त है तो ये आपको ज्यादा इन्फेक्टेड नहीं कर पाता है। जबकि वहीं आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो ये आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, इम्यून सिस्टम वीक होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज की वजह से इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। दूसरा, कैंसर में जब कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसकी वजह से भी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। तीसरा, ऑर्गन प्लांटेशन की वजह से भी आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। चौथा, जब शरीर में आयरन ओवरलोडेड हो जाता है, मतलब आयरन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो भी आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाते हैं। HIV और एड्स की कंडीशन में भी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। लंबे समय तक स्टेरॉइड और ड्रग्स लेने की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। म्यूकोरमाइकोसिस इन्हीं सभी कारणों का फायदा उठाकर आपके शरीर को इन्फेक्टेड कर सकता है। फंगस आपकी बॉडी में कई तरीकों से प्रवेश कर सकता है, जिनमें एक है फूड की वजह से। जब आप कोई खराब फूड खाते हैं जो कि इन्फेक्टेड होता है, जिसपे फंगस पहले से होती है, अगर आप उस फूड को खा लेते हैं तो वो फंगस आपके पेट में चला जाता है और आपके पेट को इन्फेक्टेड कर देता है। और दूसरा, हवा में मौजूद फंगस सांस लेने के टाइम हमारे नाक के रास्ते हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर हमारे लंग्स को इन्फेक्टेड करते हैं और धीरे धीरे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बंद होने लगता है, जिससे हमारी मौत हो जाती है। नोज और साइनस का एरिया सबसे ज्यादा म्यूकोरमाइकोसिस से इन्फेक्टेड होता है, जिससे नाक के आसपास के एरिया ब्लैक कलर के हो जाते हैं, जो ब्लड के डिस्कलरेशन की वजह से हो जाते हैं। ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने की वजह से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन काफी स्लो हो जाता है, जिससे हमारे स्किन पर कई जगह पर ब्लैक कलर के मार्क बन जाते हैं और इस ब्लैक कलर के मार्क के सिम्टम्स को ही हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ब्लैक फंगस फेस पे, स्किन पे, आंख में और ब्रेन में कहीं भी हो सकता है। ब्लैक फंगस के क्या लक्षण होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें ब्लैक फंगस हुआ है, तो आइए इसके कुछ लक्षणों के बारे में जानते हैं। इनके मुख्य लक्षण हैं जैसे कि आंख में सूजन हो जाना, आंख का लाल कलर का हो जाना, नाक बंद हो जाना या नाक से कुछ ब्लैक कलर का पार्ट बाहर निकलना, फेस के एक तरफ में सूजन हो जाना और पेन होना भी, चेस्ट में पेन होना और ब्रीथिंग में अनकंफर्टेबल फील करना भी इसके एक लक्षण हैं। और अगर आपको तेज बुखार है तो भी यह एक लक्षण है कि आपको ब्लैक फंगस हुआ है या हो सकता है।
तो आइए इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं कि जब हमें ब्लैक फंगस हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। इसमें एंटी फंगल मेडिसिन के द्वारा आपके फंगस को ट्रीट किया जाता है और उससे आपका फंगस खत्म हो जाता है। और जो दूसरा इसका ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। सर्जरी के द्वारा अगर आपके किसी पार्ट्स पर ब्लैक फंगस हो गया है, जैसे आंख पर हुआ है या फिर स्किन के किसी हिस्से पर हुआ है, तो सर्जरी के थ्रू उस पार्ट्स को निकाल दिया जाता है और इस तरह से आपका ये ट्रीटमेंट हो जाता है। ब्लैक फंगस से बचने के जो मेन उपाय हैं उसमें है आप मास्क लगाएं ताकि जो हवा में घुली हुई फंगस है वो आपके अंदर, आपके लंग्स में और पेट में ना जा पाए। दूसरा, अपने आसपास के एरिया को साफ और सुथरा रखें जिससे वहां पर फंगस पनप ना पाए। तीसरा, अपने हाथ को अच्छी तरीके से धोकर रखें। जब भी आप खाना खाने जाएं तो उसके पहले हैंड को अच्छी तरीके से वॉश कर लें। तो दोस्तों, ये इसके ट्रीटमेंट और इससे बचने के सुझाव थे। कृपया आप इसे फॉलो करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। फिर मिलूंगा किसी अगली वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियोस को डालूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।